हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे बीपीएससी पे जो आयोग द्वारा एक नया पैटर्न लागू किया गया है वो इस पर क्या निर्णय है स्टूडेंट का। चलिए उनसे जानते हैं। सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राघवेश यादव है। मैं करंट टाइम पे यहाँ मुखर्जी नगर यूपीएससी और बीपीएससी यूपीपीसीएस सारे की एग्जाम तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि कमीशन द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है सही है, स्टूडेंट के फेवर में है। एमसीक्यू के आधार पर ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बेस पर रखा है, वो करेक्ट है। इससे बच्चों को जो ऑप्शनल में ज़्यादा बोझ पड़ रहा था 600 नंबर का और इधर 400 नंबर का, ये सब अपना सिक्योर हो जाएगा। इससे एमसीक्यू क्वालिफाइंग है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा तो इस बात से रहेगा कि हमें ऑप्शनल के लिए जो अलग से मेहनत करनी पड़ती थी वो नहीं पड़ेगी। और जो चीज़ें हमारे प्रशासनिक सेवाओं में है वो ज़्यादातर चीज़ें जीएस में पढ़ा दी जाती हैं, तो उसका प्रशासनिक सेवाओं में उसका उपयोग विशेष उपयोग नहीं रहा है। ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम वाले ही ऑप्शनल लेकर अपना हाईएस्ट मार्क करते थे और मेंस क्वालिफाई करते थे, जो हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा ये विशेष सहायक रहेगा इस चीज़ों को लेकर। जैसे आयोग द्वारा मतलब बिना नोटिस के एकदम से लागू करना, क्या ये बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, चूँकि पहले से ही ये इस बात की ऊहापोह चल रही थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हट रहा है, लेकिन पहले से ही इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। सब्जेक्ट हट नहीं रहा है, सिर्फ जैसे क्वालिफाइंग नेचर बनाया जा रहा था तो एमसीक्यू लाया जा रहा था। ये चीज़ नहीं क्लियर था कि एमसीक्यू आने वाला है, लेकिन ये पहले से पता था कि हाँ ऑप्शनल का कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन के आने के बाद। और अभी सेम पैटर्न यूपीपीसीएस में भी लागू करने का ही प्लान चल रहा है। नोटिफिकेशन हालांकि अभी उसका भी नहीं आया, जब तक वैलिड नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग इसी बेस पर ही तैयारी करेंगे। आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, हम उसके फेवर में हैं। ठीक है, आप बताएं। जी, मैं ईश्वर तिवारी हूँ और ये जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है बीपीएससी के थ्रू वो भी फ़िलहाल यानी कि बेटर है। और एमसीक्यू जो यानी कि संस्था चलाई गई है उसके द्वारा हमें ये कहा सकता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इस चीज़ के लिए, ज़्यादा इधर उधर होना नहीं है। तो इस चीज़ के लिए इसके समर्थन में भी हूँ कि ये बेटर है। एमसीक्यू जो किया गया है वो सही है। और ये जहाँ तक ऑप्शनल का सवाल है, ऑप्शनल में जो चीज़ें दी गई हैं वो भी उसका भी हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास ज़्यादा भटकने के लिए कोई चांसेस नहीं रहेंगे। हम उसको मतलब एक तरीके से बेहतरीन पूर्वक कर सकते हैं उसको। ऑप्शनल सिर्फ क्वालिफाई नेचर रखा गया ना, तो ऑप्शनल में जैसे होता है कि किसी स्टूडेंट का बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल में नंबर ले आता था पहले। जी, और उसके बेस पे उसका सिलेक्शन भी होता था, मतलब अच्छे मार्क्स आते थे। अब वो क्वालिफाई नेचर कर दिया गया था। ये कितना सही है? ये उसके लिए सही है जो पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और उसके लिए 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नेगेटिव मार्किंग लाया गया है, क्या उसके फेवर में है आप? जो सर ये नेगेटिव मार्किंग, तो ये नेगेटिव जो मार्किंग यानी कि लेके आया गया है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एमसीक्यू मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो भी बेटर ही है मेरे तरफ से। नेगेटिव मार्किंग में बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ, आप बताएं सर अपना। जी, मेरा नाम रतन सिंह यादव है, मैं एटा यूपी से हूँ। जी, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। सर, जैसे कि अभी मुद्दा चल रहा है कि बीपीएससी में पैटर्न को चेंज किया गया, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें एमसीक्यू लाया गया और सिर्फ क्वालिफाई नेचर बनाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या ये इसमें यही कहना चाहूँगा, बीपीएससी का ये कदम जो उठाया है छात्र हित में कहीं हद तक सही रहेगा। इसलिए रहेगा कि जो बच्चे अपना एक सब्जेक्ट लेके काम करते थे अब वो नहीं रहेगा, जीएस पर रहेगा, सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। आप उसमें से क्वालिफाइंग करेंगे वो रहेगा, और मेरिट जो रहेगी, जो बच्चे अपना एक अच्छा सब्जेक्ट उससे हाई कर देते थे वो नहीं रहेगा। तो पारदर्शिता भी रहेगी और जीएस के बेस पर रहेगा, तो सभी कॉमन पढ़ना ही है। तो आप उनका समर्थन करते हैं? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ओके, तो ये बताइए, जैसे नेगेटिव मार्किंग भी लाया गया, क्या ये सही निर्णय? नेगेटिव सही है। जो तुक्का मारते थे वो सब खत्म हो जाएगा, और नेगेटिव तो हर एग्जाम में होना ही चाहिए, जिससे कि अपना जो नॉलेज है वो बाहर निकल के आती है। तो गैस करके नहीं हम आंसर दे सकते, तो नेगेटिव में मैं सपोर्ट में रहूँगा उसके। ओके, चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। किस चीज़ के? यूपीएससी। आप बीपीएससी में जो नियम चेंज किया गया है उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी नया ये परसों पैटर्न चेंज कर दिया गया बीपीएससी में, तो आप इसका समर्थन करते हैं? जी, हम इसका समर्थन करेंगे इसलिए कि ऑप्शनल हट गया। इसे ऑप्शनल हटा नहीं है, मतलब क्वालिफाई नेचर और एमसीक्यू डाला गया, उसमें निबंध है और निबंध पढ़ना पड़ेगा। और मेरे लिए तो खासकर मेरे लिए बहुत अच्छा है, और बाकी अलग आपके लिए कैसे अच्छा है? मेरे लिए अच्छा है कि क्योंकि मेरा हिंदी जो ऑप्शनल था, हिंदी साहित्य था, हिंदी लिटरेचर, और हिंदी लिटरेचर के कारण मैं निबंध शुरू से ही मेरा बहुत अच्छा रहा, इसलिए निबंध में बहुत अच्छा लिख सकता हूँ।
और मेरे लिए बहुत अच्छा है हुआ। और आपने 68 वाला दिया है? नहीं, अभी नहीं दिया, देने वाला हूँ। 69 का देंगे? हाँ, 69 का देंगे। तो जो 68 का देने वाले हैं अचानक से कर दिया गया, क्या ये सही है? ये बात मैं नहीं बता सकता हूँ, ये उन्हीं लोग से पूछना पड़ेगा जिन पे गुजर रही है। हाँ, तो वही चीज़ है, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये सही निर्णय है? मेरे ख्याल से निर्णय सही है। सही है निर्णय। चलिए ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा। तो ये थे कुछ स्टूडेंट जो अपना पॉइंट रखे थे बीपीएससी का पैटर्न चेंज किए, हाँ, क्योंकि क्यों? बीपीएससी का क्या करता है, ऑप्शनल में ऑप्शनल MC चेंज कर दिए हैं, हटा ही दिए हैं। हाँ, तो क्या आप उसके समर्थन में है, ये बताइए। हम तो अभी स्टूडेंट हैं, लेकिन हटाना नहीं चाहिए क्योंकि पास करने का जरिया ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल बिहार सरकार हटा दी है, तो वो बीपीएससी के बारे में मुझे पता, जो बीपीएससी गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो मुख्य अथी होंगे, सेक्रेटरी होंगे, तो वही नहीं हटाए होंगे। उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ, आप पूछिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए बीपीएससी के बारे में मुझे पता नहीं है ठीक से, क्योंकि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। अब उस पर ध्यान ना जाके मैं यूपीएससी अपने क्लास पे ध्यान दे रहा हूँ। क्या महत्व था ये आपको? महत्व वही था कि पास करने का एक जरिया था वो, लेकिन सरकार मतलब जो भी उसको हटा दिया, ऑप्शनल को हटा दिया, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन नहीं हटाना चाहिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा। हटाना नहीं चाहिए। आप समर्थन में नहीं है उनके? नहीं, इसके समर्थन में मैं नहीं हूँ कि हमारे जो बीपीएससी सेक्रेटरी है, जो उसको हटा दिया, नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं, ऑप्शनल, मुख्य तो ऑप्शनल बहुत ज़रूरी होता है कि एक सब्जेक्ट चुनना होता है कि भाई आपका ऑप्शनल, यानी कि आपका क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं उसे, वैकल्पिक विषय क्या होगा। तो वैकल्पिक विषय में जब यूपीएससी में तो हम लोग यूपीएससी में तो रहेगा ही कि कोई इसमें से हट नहीं सकता है भाई क्या। तो यूपीएससी में तो ऑप्शनल है, तो हम लोग ऑप्शनल यदि हिंदी क्या कहते हैं लिटरेचर लिए हुए हैं, तो हम लोग को पास करने का जरिया है, कोई ना कोई एक ऑप्शनल लेना जरूरी है भाई, क्योंकि आप पास उसी से होते हैं। मेरिट में नाम ऑप्शनल का आता है, नंबर जो आता है कि भाई हाँ कि ऑप्शनल ये बंदा का ऑप्शनल क्या आता, तो ऑप्शनल मस्ट होता है। और बीपीएससी क्यों हटा दिए, तो बीपीएससी तो हमसे ज़्यादा जानकारी होंगे, इसलिए उसके बारे में तो नहीं ठीक से बता सकते हैं क्योंकि क्यों हटाया। जब इसके बारे में हम जानेंगे तब बताएंगे जरूर कि बीपीएससी क्यों हटा दिया, मतलब ऑप्शनल क्यों हटा दिया, इसलिए इतना ही बोल सकते हैं। ठीक है सर, अपना पॉइंट रखा, उसके लिए थैंक यू। क्या ऑप्शनल को हटा देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं, ऑप्शनल को तो नहीं हटाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इस पर मतलब ठीक ठाक लोग पहुंचने चाहिए उस पोस्ट पे। तो मुझे तो नहीं सही लगता, इस ऑप्शनल को हटाना चाहिए। अच्छा, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेगेटिव मार्किंग भी लाया गया, आपको पता हो, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ना, मतलब जो टैलेंटेड लोग जो पहुंचते हैं उस पोस्ट पे वो नहीं पहुंच पाएंगे। और जो फिर जो मतलब जो सोसाइटी का जो बिहेवियर है या फिर उस पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। जब अच्छे प्रोफेसर्स नहीं जाएंगे तो जो डेवलपमेंट होगा वो ठीक नहीं हो पाएगा और वो पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे पहले से। जब लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं उस पोस्ट पे तो उसका अच्छे से मतलब कर पाते हैं, कैसे वर्क करना होता है वो कर पाते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं होगा तो फिर वैसे पहुंच नहीं पाएंगे लोग, टैलेंटेड लोग वहां तक नहीं पहुंच आप पाएंगे। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर। आपका नाम? शीता। कहाँ से आप? यूपी से। इसे ये बताइए मैम, जैसे कि आपने तैयारी करी है, आप नीचे स्तर पे क्या देख रहे हैं कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, आप क्या किस चीज़ के लिए, किस कारण आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आई? मेरा मतलब इंटेंशन रहता है कि जो सोशल में जो मतलब लोगों को जो ज़रूरतें हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, जो पहुंचना चाहते हैं वहाँ तक, मतलब उनको वहाँ तक पहुँचाना। जैसे बहुत नीचे लोग, बहुत मतलब गांव में होते हैं लोग, तो उनको बहुत सारी पॉलिसीज़ स्टार्ट होती हैं, उनको उसके विषय में नहीं पता चल पाता है, तो उसका बेनिफिट जिनको चाहिए होता है उनको नहीं मिल पाता है। पॉलिसी पता नहीं हो पाता या इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता है? इम्प्लीमेंटेशन भी सही से नहीं हो पाता, लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं होता है, अवेयर ही नहीं होते उस चीज़ से, तो वो उसकी साइड जाते ही नहीं हैं। तो ये समस्या होती है, तो लोगों को अवेयर कराना उस चीज़ से, तो ये सब है। और जैसे गर्ल्स के लिए स्कूल्स वगैरह हैं जो एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है उन तक, उनको पहुंचाना। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब चीज़ों के लिए करना ये है। अब इन सब मुद्दों पे काम करना चाहती हैं जी। जैसे कि ये है कि आप सारे अपने निचले स्तर पे आपको पहुंचाना है, जितने अपनी पॉलिसी आती है, तो उसके लिए आप काम करेंगी? जी। आपने अटेम्प्ट दिया कोई सर्विस? नहीं, अभी नहीं, मेरी एज बहुत कम है, अभी 20 ईयर है। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी फ्रेशर है आप? जी। चलिए ठीक है, आपसे Thank बात you. करके अच्छा लगा। ये थे स्टूडेंट DSTIS के जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे कि कैसे
बीपीएससी को ऑप्शनल नहीं हटाना चाहिए था। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बताया कि बीपीएससी को ऑप्शनल बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हटाना चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे नहीं हटाना चाहिए। तो इस पे और भी स्टूडेंट से राय लेंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए।